उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कथित तौर पर दूरी बढ़ती जा रही है। अब माना जा रहा है कि पार्टी यूपी उपचुनाव से दूरी बना सकती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए सीटों का विभाजन एक गंभीर मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी 5 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीटों की पेशकश कर रही है। कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। पार्टी को ये उम्मीद थी कि 5 की डिमांड करेंगे तो कम से कम 3 सीटें तो मिल ही जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी द्वारा उम्मीदवारों के एक तरफा ऐलान से भी कांग्रेस नाराज है। हरियाणा चुनाव परिणाम के अगले ही दिन सपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा था कि ये एक तरफा ऐलान है और इस पर हमसे चर्चा नहीं की गई। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जब वे बीजेपी से उसके 2 मजबूत गढ़ में लोहा ले रहे हैं, उनको ऐसी सीट भी मिलनी चाहिए थी जहां जीत की संभावनाएं भी हो। कांग्रेस इसलिए मिर्जापुर की मझवा और प्रयागराज की फूलपुर या इनमें से किसी एक सीट के लिए दावेदारी कर रही थी। मझवा सीट से अजय राय के बेटे को मैदान में उतारने की तैयारी थी, लेकिन इन सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी करती जा रही है। बताते चले यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर के अलावा बाकी 9 सीटें करहल, सीसामऊ, कुंद्रकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर पर ही इलेक्शन का ऐलान किया है। यूपी उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। सपा ने अभी तक मिल्कीपुर समेत कुल 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट का ऑफर दिया गया था।